Hello students, today I will teach atoms and molecules of class 9th science. आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है मैटर के बारे में, ठीक है। क्या होता है मैटर? हमारे आसपास जितनी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब मैटर हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिसमें कुछ मास है। मैटर को अगर आप छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दो, बहुत छोटे पीस पे ब्रेक कर दो जो फर्दर और ब्रेक ना हो पाए, उसको हम बोलेंगे एटम। तो एटम क्या है? एटम इज बेसिकली इनडिविजिबल। एटम इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। तो एटम इज बेसिकली बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्या है एटम? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब अगर हम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो एटम होता है स्फेरिकल, ठीक है। और एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होती हैं। उन शेल्स में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? एटम इज स्फेरिकल। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन जो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल। दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स हैं, जो एनर्जी लेवल हैं, उनमें मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। तो दीज थ्री आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर हमने ये क्यों बोला कि एटम इनडिविजिबल है? अगर एटम के अंदर ये तीन पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही हर स्पीशीज में सेम होते हैं, लेकिन एटम जो है वो हर केमिकल स्पीशीज में डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम अलग होगा। अगर मैं सोडियम की बात कर रही हूँ तो सोडियम का एलिमेंट अलग होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटम अलग होगा। लेकिन तीनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम चार्ज कैरी कर रहा है, उसका मास भी सेम है। तीनों में जो प्रोटॉन है वो सेम है। तो बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मॉलिक्यूल। आपने बायोलॉजी में पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी में बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेल, और सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू। सिमिलरली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम, और एटम से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। अब ये जो ग्रुप ऑफ एटम है ये सिमिलर एटम्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स के भी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिए दो ऑक्सीजन के एटम और इनसे मिलकर बना मेरा O2, जिसको हमने बोल दिया मॉलिक्यूल। तो O2 is a molecule and these two are atoms of oxygen. Again, C plus O2 will give CO2. So here you can see this is atom, O2 is a molecule and together it makes CO2 molecule. That means हम molecule के लिए similar atoms भी ले सकते हैं और different atoms भी। अगर हम सिमिलर एटम्स की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक, और अगर हम डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की ले रहे हैं, दैट इज हेट्रो एटम। सो दिस इज मॉलिक्यूल, दिस इज एटम। आई होप इनका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है? इन बेसिक सी टर्म्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो लेट मी क्लियर यू व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस।
एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस। और एक और इंपॉर्टेंट बात एलिमेंट के बारे में, इट कंसिस्ट सिमिलर एटम्स। मतलब ये जितनी भी आप केमिकल स्पीशीज पढ़ते हो, जो भी कुछ आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो, वो सब एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब एलिमेंट। हाइड्रोजन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे, उन सब की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम होंगे। हीलियम के अंदर जितने एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे। लेकिन इफ वी कंपेयर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विद एटम्स ऑफ हीलियम, तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन के अपने एटम है, हीलियम के अपने एटम है। तो हाइड्रोजन अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस हो गया, हीलियम अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस हो गया। प्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ और नहीं है, जो भी कुछ है वो हीलियम का है। हाइड्रोजन के अंदर वॉट एवर एटम्स आर बिलोंग्स टू हाइड्रोजन ओनली, राइट? सो दीज आर प्योर सब्सटेंस एंड इट कंसिस्ट सिमिलर एटम। ओके, सो ये होते हैं एलिमेंट। अब 9th क्लास के लेवल पे एटलीस्ट 1 से 20 या 1 to 30 एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। हाइड्रोजन, मैं सिर्फ सिंबल लिख रही हूँ, आप इसको बुक से भी देख सकते हो, यू कैन रेफर इट टू बुक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हैं 10 एलिमेंट्स। ठीक है, दीज आर फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। और ये जो मैंने सीरियल नंबर लिखा है, ये सीरियल नंबर नहीं है, ये इनका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब आप पूछोगे मैम आपने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नहीं बताया, तो इनसे पहले मैं आपको वो भी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर है। आपने देखा था ना, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स थे, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और न्यूट्रल एटम में जिसपे कोई चार्ज ना हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। अब जैसे कि मेरे पास है सोडियम, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपने बहुत जगह देखा होगा Na पॉजिटिव भी लिखा होता है, मतलब सोडियम आयन। तो उस केस में जहाँ चार्ज लगा होता है वहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं होते। अब ये पॉजिटिव कैसे आया, यहाँ नेगेटिव कैसे आएगा, ये इस पे तो सोडियम पे नेगेटिव नहीं आएगा, बट बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये चार्ज कैसे आता है, दैट आई विल टेल यू लेटर। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो न्यूट्रल एटम है, जस्ट लाइक सोडियम, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है, दिस इज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और एटम का सारा मास एटम के सेंटर में लाई करता है, न्यूक्लियस में लाई करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पार्ट आ जाएगा, यू हैव टू लर्न थिंग्स, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगी एटॉमिक मास लर्न करने की। तो ये है मेरा एटॉमिक नंबर, ये है सिंबल ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की क्या ट्रिक है, ये किसी बुक में नहीं लिखी हुई है, ये सिर्फ एक इजी सा तरीका है एटॉमिक मास निकालने का। और वो ट्रिक ये है
कि अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो एटॉमिक मास आपका डबल हो जाएगा, उसी नंबर का डबल। और अगर आपका एटॉमिक नंबर ऑड है तो एटॉमिक मास डबल प्लस 1। ये छोटी सी ट्रिक है विच विल हेल्प यू अ लॉट, लेकिन ये ट्रिक सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होती एंड यू ऑल नो दैट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, दैट आई विल टेल यू, बट जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रिक, इट विल हेल्प यू अ लॉट। इवन एटॉमिक नंबर में डबल और ऑड एटॉमिक नंबर में डबल प्लस 1। सो जस्ट टेक अ लुक कैसे हम इस ट्रिक को यूज करेंगे। यहाँ एटॉमिक मास जिसको मैं ए से लिखा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अच्छा 1 to 10 में हाइड्रोजन, बेरिलियम और नाइट्रोजन, ये 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो इनका मास मैं आपको अभी बताऊंगी बाद में, बाकी सब पे ये ट्रिक यूज होगी। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, 2 इज अ इवन नंबर तो मास हो जाएगा 4। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, 3 इज अ ऑड नंबर तो मास हो जाएगा 3 + 3 6 एंड देन 7। बेरिलियम एक्सेप्शनल केस है, अभी करते हैं। बोरोन 5, 5 इज अ ऑड नंबर तो ऑड नंबर में डबल प्लस 1 11। कार्बन 6, 6 इज अ इवन नंबर, यहाँ पर डबल हो जाएगा 12। नाइट्रोजन एक्सेप्शनल केस है। देन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 8 इज अ इवन नंबर तो मास हो जाएगा 16। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 9 इज ऑड नंबर तो यहाँ पर मास हो जाएगा 19, डबल प्लस 1। अगेन हेयर इज नियॉन विद एटॉमिक नंबर 10 विच इज अ इवन नंबर तो यहाँ पर मास हो जाएगा 20, डबल कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं 3 एक्सेप्शनल केसेस पे। तो हाइड्रोजन का मास 1 ही होता है, बेरिलियम में यहाँ 4 है लेकिन ये ऑड की ट्रिक यूज कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा 9, और नाइट्रोजन में 7 है, ये इवन की ट्रिक यूज कर रहा है, यहाँ हो जाएगा 14। तो ये 3 आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं। बाकी रेस्ट सब पे ये ट्रिक यूज हो रही है। सिमिलरली 11 to 20 पे भी ये ट्रिक अप्लाई होगी। 11 to 20 में एक्सेप्शनल केसेस हैं आर्गन और क्लोरीन, ये 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं। आर्गन का मास होता है 40 और क्लोरीन का मास होता है 35.5। इनके अलावा 11 और 20 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसी ट्रिक से आप उनका मास निकाल सकते हो, तो यू कैन डू इट एट योर एंड। ये मैंने आपको सिखा दिया है मास निकालना। अब हम इसका सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो एटॉमिक मास आपने सीख लिया, लेट्स कम टू मॉलिक्यूलर मास। हमने यहाँ पर लिया एक मॉलिक्यूल O2, तो हाउ विल वी कैलकुलेट इट्स एटॉमिक मास। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के मास से। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, अभी आपने पीछे पढ़ा 16। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 8 एक इवन नंबर है तो यहाँ पर हम डबल कर देंगे तो मास हो जाएगा 16 यूनिट यूनिफाइड मास। मास के लिए यूनिट लगती है U, दैट इज यूनिफाइड मास। तो O2 का मास हो गया 32। इसी तरीके से आप CO2 का मास देखो, CO2 एक हेट्रो एटॉमिक स्पीशीज है। तो यहाँ पर कार्बन का मास मैंने आपको बताया था, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 6 एक इवन नंबर है तो मास हो जाएगा 12, तो 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन का मास अभी हमने देखा 16 होता है, तो ये हो गया CO2 का मास। तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अभी इस चैप्टर में हमें और बहुत डिटेल्स करनी है। केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इवन फॉर हायर क्लासेस ऑल्सो। तो ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में चीज़ें करेंगे, लॉज पढ़ेंगे, वैलेंसी, मॉलिक्यूलर मास के और एग्जाम्पल्स करेंगे। आई होप आपको ये क्लास क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।